गणेश भगवान की जय। करवा चौथ माता की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री करवा चौथ पाठ। कर्कम क्षीर संपूर्ण तोयपूर्ण मधा पिवा तदाम रक्त संयुक्तम चिरंजीवतुम मे पति इति मंत्रेण कर्कान प्रद्यायति सप्तमे सुवासिनी भयो दद्याच आद्यात्याभ्यम योवा यौम व्रतम या कुरुते नारी सौभाग्य काम्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुरित रांसृगियम। बोलो करवा चौथ माता की जय। अभी मैं करवा चौथ का व्रत का पाठ करने जा रही हूँ। जो व्रत का कथा होता है उसे भी सुनिएगा। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुन भी सकते हैं। आप लगाकर रख दीजिए और सुनिए, उससे भी माँ करवा माता का फल अवश्य मिलता है। बोलो करवा माता की जय। कार्तिक वती चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें श्री गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में दिश नाम ब्राह्मण के साथ पुत्र और वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध की मुझे सजा मिली है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ्य दे दिया था। यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 मास के चौथ के व्रत का करवा चौथ व्रत की श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत की बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। उसी दिन यह करवा चौथ मनाई जाती है और यह व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा चौथ माता की जय।